जय श्री कृष्ण। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है फागुन मास, और जैसा कि आप लोगों को पता है 24 फरवरी को एकादशी विजय एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी का व्रत कोई करे या ना करो, लेकिन इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, अति अनिवार्य है। आज तुलसी से संबंधित मैं विशेष उपाय के बारे में बताऊं। एकादशी का व्रत माता तुलसी करती हैं अवश्य, क्योंकि माता तुलसी हरि वल्लभाय विष्णु प्रिया है। भगवान विष्णु के निमित्त ये व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा होती है। कहते हैं इस व्रत के करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर प्रकार के संकट जीवन से टल जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, लेकिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है। आइए माता तुलसी से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करते हैं। जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में चल रही है, हरदम लड़ाई झगड़े कला, पैसे की बचत नहीं हो रही है। जब देखो परेशानी ही परेशानी, कितनी भी हो, कई तरह से परेशानियां आ रही। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो इसलिए मैं इतने दिन पहले डाल दे रही हूँ, बहुत खास है, क्योंकि इसमें तुलसी की पत्ती अनिवार्य है। माता तुलसी की पत्ती अनिवार्य है, तो तुलसी की पत्ती एकादशी के दिन आप नहीं तोड़ सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, पत्तियाँ नहीं तोड़ी जाती हैं। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आप तुलसी के पत्ते पहले तोड़ लीजिएगा, एक दिन पहले आप रख लीजिएगा। कम से कम 11 पत्ते ले लीजिएगा। अब इन पत्तों को धुलकर, जैसे सुबह एकादशी के दिन आप स्नान किए, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, चौकी बिछाए। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो जहाँ मंदिर है आपका, लड्डू गोपाल है या भगवान विष्णु की मूर्त है माता, वहाँ आप खीर बना लीजिए साबूदाने की, या हलवा बना लीजिए, कोई चीज़ बना लीजिए। पहले तो आप एक तुलसी दल डालकर भोग लगाइए, फिर जो तुलसी आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो 11 है 9 है, जो भी तुलसी 11-9 होनी चाहिए, अनिवार्य है, समर्पित कर दीजिए। इसके बाद उसमें से 5 तुलसी के पत्ते आप अपने पर्स में रख लीजिए। क्या? पर्स में। तुलसी के पत्ते आप अपने पर्स में रख लीजिए, और 2 तुलसी के पत्ते आप अपने बेडरूम में, 2 तुलसी के पत्ते किचन में, और 2 तुलसी के पत्ते आप बरामदे में। अब ध्यान रखना, बाथरूम में भी रख सकते हैं, लेकिन लेटरिन बाथरूम अटैच नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और कमरों में भी रखें तो वहाँ ज्वाइन नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए, मात्र तुलसी का पत्ता आप प्रभु के श्री चरणों में एकादशी के दिन समर्पित कीजिए। कहते हैं एकादशी भगवान विष्णु की पुत्री हैं, और एकादशी का जो व्रत करता है, भगवान विष्णु का पूजन करता है, प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप पूजा नहीं करते, व्रत नहीं करते, तो इस दिन उपाय अवश्य कर देते हैं। एकादशी के दिन व्रत नहीं कर रहे हैं तो साफ सफाई करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, राधे राधे नाम का जाप करिए, चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव कीजिए, माता तुलसी के पूजन कीजिए। छूना नहीं है, जल नहीं डाला जाता। माता तुलसी हरि वल्लभाएं विष्णु प्रिया है, निराजल व्रत करती हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए। तो एकादशी बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। आज इस वीडियो में मैं ऐसे कई छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो आप घर पर ही कर सकते हैं। घर से बाहर नहीं जाना है, और थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत ही थोड़ा सा समय लगेगा। कई बार क्या होता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, सारा दिन दोस्तों के साथ फिरते रहते हैं, कुछ सुनते नहीं माँ बाप की, इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए, सारे उपाय माता तुलसी से संबंधित है। इधर उधर घूमते रहते, तो उन बच्चों को लाइन पे लाने के लिए क्या करना है। जैसे घर से अब बैग लेके स्कूल गए, स्कूल के बजाय कहीं और चले जा रहे हैं, दोस्तों के यहाँ बैठ जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक ताबीज़ ले आना, या एक कागज़ ले लेना प्लेन, हो सके तो ताबीज़ ही ले आना, नहीं तो एक कागज़ ले। माता तुलसी की जो मिट्टी है, एकादशी के दिन ही उस मिट्टी को उठाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप जब आप तुलसी दल प्रभु को चढ़ा रहे हैं, पहले उपाय में बताए, तब भी करना है, और इस मंत्र का जाप करते ही रहना है एकादशी के दिन। तो मिट्टी उठाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो मिट्टी आप थोड़ी सी ताबीज़ में डाल दीजिए, ताबीज़ में डालकर बंदी कर दीजिए। अब बच्चा पहन ले गले में तो ठीक है, और कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो नहीं पहनते, तो उसका बैग है, ऑफिस जा रहा है,
या कॉलेज जा रहा है तो उसके बैग में चुपचाप वो मिट्टी आप प्रभु का नाम जपते हुए उस बैग में, ध्यान रखिएगा, प्रभु का नाम जपते हुए वो जो मिट्टी, तुलसी की मिट्टी डालकर ताबीज आप रख रहे हैं, प्रभु का नाम जपते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो ते वासुदेवाय नमः डाल दीजिए। अब देखिए वो बच्चा बैग लेकर जाएगा तो सही समय पे स्कूल, ऑफिस, कॉलेज जहाँ भी जा रहा वहीं जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन श्रद्धा विश्वास से करना है। पहले के लोग इन उपायों को अवश्य करते थे, हर विघ्न बाधा उनके संकट दूर हुआ करते थे जीवन से। तो बहुत ही ऐसे छोटे छोटे उपाय की भरमार है आज समझ लो उपाय की पोटली है, और जो कर लिया तो बहुत ही सुखी रहेगा, सुख समृद्धि जीवन में बनी समृद्धि इसके जीवन में बनी रहेगी, धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होगी। इन छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। हर छोटा सा उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही लाभकारी होता है। तो छोटे छोटे उपाय हमें अवश्य करने चाहिए। आइए, आपके घर में जैसे हरदम सपने, बुरे सपने आ रहे हों, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, सपने बुरे आते हैं, फिर सोचते हैं आखिर इस सपने का क्या अर्थ होता है। तो परेशान मत होइए, आपको क्या करना है, एकादशी, विजया एकादशी के दिन मैंने शुभ मुहूर्त बताया, उस मुहूर्त को देखकर, पिछली वीडियो में शुभ मुहूर्त डाला है, उस मुहूर्त को देखकर ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय जीवन में बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ज़्यादा खास है। क्या करना है, एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, आप थोड़ी सी मैया तुलसी के सामने से मिट्टी ले लेना, जाप करते रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मिट्टी ले लिए, एक पात्र में रखे, कम से कम 21 बार जाप करना है। जाप करते करते 2-4 बूंदे उस मिट्टी में गंगा जल डालना है। गंगा जल डाल, अब इतना गंगा जल डालना, बहुत गीला ना, हल्का सूख, और उस मिट्टी को संभाल कर किसी पात्र में रख दीजिए, डिब्बी में रख दीजिए। एकादशी के दिन लेना है, इतना रखिए कि 15 दिन बाद जो एकादशी आए तब तक चले, उसके बाद पुनः यह उपाय आप कर लीजिएगा। 1.25 महीने लगातार करना है, 43 दिन तक लगातार करना है। तो उस मिट्टी का तिलक घर के जितने सदस्य हैं, खास तौर पे बच्चों को अवश्य लगाइएगा। जितने सदस्य हैं उन पर तिलक लगाइएगा। कहीं विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो भी आप तिलक लगाते रहिएगा। किसी विशेष कार्य के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं, तिलक लगा के जाइए, मस्तक पर टीका लगा, वो काम आपका अवश्य होगा और सदस्यों में प्यार, एकता बनी रहेगी, हर कार्य संपूर्ण होगा, सही निर्णय ले सकेंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय देखिए, मात्र गंगा जल और माता तुलसी की मिट्टी लेकर, है कि नहीं। एकादशी के दिन कई उपाय होते हैं, गुड़ का रस, गन्ने का रस डालने वाला। तो क्या होता है, कहते हैं कि इस दिन जल तो डालना हमने बताया ही नहीं ना, जल तो हमने डालना बताया ही नहीं, तो गुड़ का रस कैसे डालेंगे। तो देखिए, एक कटोरी ले लीजिए, पात्र ले लीजिए और एक ढक्कन भी ले लेना। मैं बताती हूँ कैसे करना है। उस कटोरी में आप वो गन्ने का जल माता तुलसी के पास ही डालना है, और मिट्टी का छोटा सा मिल जाए ना तो बहुत सुंदर। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे करते हुए सारा जल आप उस अलग वाले पात्र में डाल देंगे। धीरे धीरे जो आपने गन्ने का रस या गुड़ का रस बनाया वो डाल देंगे। अब ध्यान रखिए, फिर परिक्रमा कर लीजिए, धूप दीप फूल नैवेद्य दूर से आप चढ़ा दीजिए, आरती कर लीजिए, मैया तुलसी के जाप कर लीजिए। इसके बाद उसे खुला मत छोड़िएगा। अब हम उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, श्रद्धा से अपने मनोकामना के लिए उपाय कर लिए। अब उस पात्र को हम खुला छोड़ देंगे तो उसमें चींटे मरेंगे, वो हमें पाप लगा, पुण्य के बजाय पाप लगा, हमारी मनोकामना पूर्ण होने के बाद जाए और दिक्कतें आ जाएगी। तो उसे ऐसे किसी ढक्कन से या टिफन ले लीजिए जिसके ढक्कन टाइट हो, जिसमें चींटे अंदर नहीं जा सके, है ना, रस के अंदर नहीं जा सके। इस बात का ध्यान करके उपाय करना है। देखिए, अगर रस के अंदर गए चींटे, अब मीठा तो है ही, मीठा देख कर जाएंगे, और मर गए उसमें 2 4 10, तो वो जल क्या करेंगे। तो उसे अच्छे से ढक दीजिए। फिर दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, 25 तारीख को द्वादशी के दिन आपको क्या करना है, सुबह झाड़ू पोछा जो आप घर में करते हैं वैसे करके सुबह उठे, स्नान किए, स्वच्छ वस्त्र धारण किए,
स्वच्छ वस्त्र धारण किए। अब इसके बाद क्या करना है, आप जाइए जो जल ढक के रखे थे उसे तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेव, तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल डाल दीजिए। तो ये उपाय आपका संपूर्ण हो जाएगा। सारे उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। बहुत ही विशेष सटीक उपाय के बारे में मैंने बताया है और पूर्णतः श्रद्धा से करना। और प्रदोष काल में माता तुलसी के पास 5 गोलबत्ती के दिए हल्दी डालकर जला दीजिएगा। हल्दी वाले दीपक जला दीजिएगा। बृहस्पति ग्रह मजबूत हुआ तो वैवाहिक जीवन मजबूत रहता है। हल्दी डालेंगे तो बृहस्पति मजबूत रहेगा, धन की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु को पीला रंग वैसे ही बहुत प्रिय है, तो आप हल्दी का उपयोग अवश्य कीजिएगा। दीपक में आसन लगा दीजिएगा, एक एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। इसके बाद वहीं बैठकर भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, ओम विष्णुवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, मंत्रों का जाप करिए। अगर इन मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ सिंपल सा राधे 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 राधे, भगवान श्री कृष्ण के हृदय में सदा राधे का वास रहता है। तो राधा रानी का नाम जपिए, आपकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य